दोस्तों, आज आपके लिए एक नई कविता लेकर आया हूँ। अदब गोंडवी साहब की ये कविता है। कविता का नाम है, नाम बताने से क्या होता है, आइए सुनते हैं कविता को ही। आइए महसूस करिए उस ताप को, मैं चम्हारों की गली ले चलूँगा आपको। जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी कुएं में डूबकर। है सदी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही सामने से हर कुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देते दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। कल को यह वैचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन, हरकू गया था हाट को, सो रही थी बुढ़िया ओसरे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है उसकी घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली तो होठों में ही घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था, कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौन में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाव था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पाँव नहीं मोड़ेंगे, कच्चा खा जाएंगे जिंदा नहीं उसे छोड़ेंगे। कैसे हो सकता है होनी कहकर टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुँह काला करे। बोला कृष्णा से, बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई क्या ज़माना आ गया, कल तलक जो पाँव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं बहुजन कहो। देखिए ना, ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप मोती के गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ के नशे में चूर है, हाथ न पुट्ठे पे धरने देती मगरूर है। भेजता भी नहीं ससुराल इसको हर कुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सूरज पार अपने शाम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रह गई। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हरकू उसकी सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रह जाएगी आपकी। बात का लहजा ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर गए माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न, अब तूफान व पुरजोर था, भोर होते ही वहाँ दृश्य का बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहाँ हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी कैसा माल, उसने जैसे ही कहा, एक लाठी फिर पड़ी बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मुंह क्या देखते हो मेरा, इसके मुंह पर थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहाँ चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दूध मुँहा बच्चा वह बुढ़ा जो जहाँ खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देखकर वे होश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूँ कोई कहीं जाए नहीं।
ये दरोगा जी थे मुंह के शब्द झड़ते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडे से सुधारा जाए, ठाकुरों से जो टकराएगा वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा, साइकिल इधर को मोड़ दो, होश में आया नहीं मंगल तो कहो छोड़ दें। बोला थानेदार, मुर्गे की तरह टांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर ही टांग दो। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते हैं मुझसे लोग अक्सर, ये कृष्णा कैसी है, कहिए ना सरजू पार की कृष्णा का हाल। उसकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे लोग जनतंत्र और मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति नैतिकता के ठेकेदार को, प्राण के मंत्रीगणों और केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आइए मेरे गांव में। तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छाँव में, गांव जिसमें आज पांजाली उगाड़ी जा रही, या हिंसक पर जहाँ नत उतारी जा रही है, तरसते कितने ही मंगल लंगोटियों के लिए, बेचती है जिसमें कितनी कृष्णा रोटी के लिए। दोस्तों, ये अदम गोंडवी साहब की एक कविता है जो दलित साहित्य को आपके सामने रखती है, और ये हालात भारत में काफ़ी समय तक रहे और आज भी कई गाँव में ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं। धन्यवाद, आपने मुझे सुना। जय भीम।